Good morning, India. Hi, friends. Today's session is based on knowledge and updated grammar. As we know, Olympic is going on. Olympic चल रहे हैं और दोस्तों इंडिया ने अभी अभी ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हराया है। तो किसी इंसान को हराना या उसको मात देना, उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं बीट। दोस्तों बीट एक इरेगुलर वर्ब है और जिसकी तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती हैं। फर्स्ट फॉर्म बीट, सेकंड फॉर्म बीट, थर्ड फॉर्म बिटन। तो यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इंडियन हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इंडियन हॉकी टीम बीट। दोस्तों यहाँ पर जो मैं बीट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो सेकंड फॉर्म है, क्योंकि हम बात पास्ट की कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हार चुका है, इंडिया जीत चुका है। इन द सेंस कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इंडियन हॉकी टीम बीट ऑस्ट्रेलिया इन ओलंपिक 2020 और 2021 टोक्यो। दोस्तों अभी जो ओलंपिक्स हो रहे हैं वो टोक्यो में हो रहे हैं। ओलंपिक इज हैपनिंग इन टोक्यो। For your knowledge, I would say Tokyo is the capital of Japan and it's a beautiful place, dear. अभी हम बात कर रहे हैं किसी को हराना, उसके लिए हम दूसरा वर्ड भी यूज़ करते हैं sometimes, defeat। और defeat एक रेगुलर वर्ब है जिसका फर्स्ट फॉर्म defeat, सेकंड फॉर्म defeated एंड थर्ड फॉर्म defeated। तो यहाँ पर अगर हम defeat वर्ड को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इंडियन हॉकी टीम defeated ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम इन ओलंपिक टोक्यो 2020 और 2021। दोस्तों डिफीट वर्ड से मुझे एक बात याद आती है। कहते हैं कि हार को हरा दो उससे पहले कि हार आपको हराए। एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, इसको हम अपने शब्दों में यूज़ कर सकते हैं। डिफीट द डिफीट। एक डिफीट दोस्तों यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है और एक डिफीट नाउन का काम कर रहा है। हम डिफीट वर्ड को एज अ नाउन एंड वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि डिफीट को हरा दो उससे पहले कि डिफीट आपको हराए। मीन्स डिफीट द डिफीट बिफोर डिफीट डिफीट्स यू। दोस्तों जब हम इस टाइप से एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं तो इट मेक्स अवर लैंग्वेज मोर इंजॉयबल, मोर डायनामिक एंड आपको मालूम है कि इंग्लिश एक डायनामिक लैंग्वेज है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस आप अपने कॉन्वर्सेशन के टाइम पर यूज़ करते रहिएगा जिससे आपका कॉन्वर्सेशन काफ़ी हेल्दी एंड इंस्पिरेशनल बना रहे। दोस्तों हम बात करते हैं किसी व्यक्ति को हराने की। हराने के लिए आज बहुत सारे वर्ड्स और भी यूज़ होने लगे हैं, पहले से होते आ रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए हैं किसी को मात देना या हराने के लिए, बीट और डिफीट। दोस्तों किसी व्यक्ति को चारों खाने चित कर देना, मतलब चारों दिशाओं से हर जगह से उसे परास्त कर देना, उसके लिए हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं फ्लैटन। फ्लैटन मीन्स किसी व्यक्ति को हरा देना, मात दे देना, उसके लिए हम बोल सकते हैं फ्लैटन। अभी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया और यहाँ पर ओलंपिक में क्या हुआ? ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम को चारों खानों से चित कर दिया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, इंडियन हॉकी टीम फ्लैटेंड ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों फ्लैटन के अलावा हम और भी नए वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। जब किसी इंसान को कहते हैं कि उस पर विजय प्राप्त कर लेना या जीत लेना, नॉर्मली हम किसी चीज़ को जीतते हैं उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं विन। दोस्तों विन भी एक इरेगुलर वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती हैं। विन, वन, वन। मैच जीतना, उसके लिए हम बोलते हैं विन द मैच। अगर इंडिया ने मैच जीत लिया 4 दिन पहले तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इंडिया वन द मैच। दोस्तों अगर हम बात करें 2011 के वर्ल्ड कप की, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इंडिया वन द वर्ल्ड कप इन 2011। दोस्तों जिस टाइम पर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था उस टाइम पर इंडिया के पूरी क्रिकेट टीम पर हमारे लिए गर्व महसूस हुआ था और पूरे भारत देश ने यही कहा था कि आज हम इंडियन क्रिकेट टीम पर प्राउड फील करते हैं। मीन्स अगर मुझे ये कहना है कि इंडिया को इंडियन क्रिकेट टीम पर प्राउड है तो हम कह सकते हैं इंडिया इज
प्राउड ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। दोस्तों, ओलंपिक में हमारी गर्ल्स की जो हॉकी टीम है वो भी बहुत प्रोग्रेस कर रही है। दे आर गेटिंग प्रोग्रेस डे बाय डे। और दोस्तों, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया। इस बात को सुनकर मुझे अच्छा लगा, और जब कोई बात सुनकर अच्छी लगती है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इट साउंड्स गुड। और दोस्तों, इंडिया को इंडियन गर्ल्स पर अगर प्राउड है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इंडिया इज प्राउड ऑफ गर्ल्स। दोस्तों, क्यों प्राउड है? क्योंकि सविता पूनिया हमारे इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर और गुरजीत कौर जो हमारे इंडियन हॉकी टीम के डिफेंडर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। किसी जगह पर जाकर परफॉर्म करना, परफॉर्म, और दोस्तों अच्छे से परफॉर्म करना, परफॉर्म वेल, बहुत शानदार ढंग से परफॉर्म करना, फेयर वेल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इंडियन हॉकी टीम परफॉर्म्ड वेल इन ओलंपिक। दोस्तों, ये कहना है कि इंडियन हॉकी टीम की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही थी। तो उसके लिए हम बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे नाइस, और अच्छी परफॉर्मेंस रही तो हम बोल सकते हैं एक्सीलेंट, बहुत शानदार रही उसके लिए हम बोल सकते हैं रिमार्केबल। मीन्स एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। दोस्तों, छाप छोड़ना मतलब कि बहुत गहरा असर करना, या अपनी कहते हैं कि याद बना देना। उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं मेक अ स्प्लैश। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं इंडियन हॉकी टीम मेड अ स्प्लैश इन ओलंपिक। दोस्तों, ऐसी परफॉर्मेंस जो उम्मीद से भी ज़्यादा हो। जब हम किसी व्यक्ति से या किसी प्लेयर से उम्मीद करते हैं कि ये सिल्वर लेकर आएगा या फिर गोल्ड लेकर आएगा, तो ऐसी उम्मीद से भी ज़्यादा अगर परफॉर्मेंस हो तो उस परफॉर्मेंस को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। दोस्तों, ऐसी परफॉर्मेंस जो बहुत ही शानदार हो, जिसको हम बोल सकते हैं स्टुपेंडस परफॉर्मेंस। मीन्स ऐसा विस्मयकारी परफॉर्मेंस जो कभी कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है, जिसको हम कह सकते हैं अमेजिंग, या फिर और बेहतर शब्दों में अगर बोलना है तो हम कह सकते हैं माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, हमें कहना है कि एकदम धांसू परफॉर्मेंस, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं स्टनिंग परफॉर्मेंस। और ऐसा अद्भुत परफॉर्मेंस, उसके लिए हम बोल सकते हैं ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस। और दोस्तों, जैसे हमें बोलना है कि सबसे अनोखा, अलग परफॉर्मेंस, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं ऑसम। और ऐसा अतुलनीय परफॉर्मेंस जो ना तो हमने आज तक कभी देखा और ना कभी महसूस किया, उसके लिए हम बोल सकते हैं इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। दोस्तों, ऐसी परफॉर्मेंस जो सबसे अलग और बेहतरीन हो, उसके लिए हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, ऐसी परफॉर्मेंस जो निष्कलंकित हो, जिसमें कोई कमी ना हो, उस परफॉर्मेंस के लिए हम बोल सकते हैं फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। दोस्तों, लता जी जब सिंगिंग करती हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं होती है, मीन्स निष्कलंकित परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने जो परफॉर्म किया, इट वॉज फ्लॉलेस। दोस्तों, अगर मुझे बोलना है ऐसी परफॉर्मेंस जो बहुत शानदार है, अभी प्रेजेंट की बात करना है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं इट इज फ्लॉलेस। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की जो टीम है गर्ल्स की हॉकी टीम, तो उनकी जो परफॉर्मेंस रही है ओलंपिक में, उसको देखकर इंडिया बहुत खुश है। जब हम खुशी की बात करते हैं तो हैप्पी वर्ड का यूज़ करते हैं। अगर मुझे कहना है इंडिया खुश है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इंडिया इज़ हैप्पी। दोस्तों, इंडिया खुश ही नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश है। और जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी का वर्ड यूज़ करना या बताना है, तो यहाँ पर हम एक नया वर्ड यूज़ कर सकते हैं
ओवर द मून। ये वर्ड शो करता है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं या सामने वाला बहुत ज़्यादा खुश है। इंडिया अगर बहुत ज़्यादा खुश है तो हम यहाँ पर इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, इंडिया इज़ ओवर द मून नाउ। अभी की बात करें तो और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त करते हैं या कोई ऐसी न्यूज़ सुनते हैं जिससे हमें गर्वान्वित महसूस होता है या फिर हम बहुत अच्छा फील करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि आज तो मैं 7वें आसमान पर हूँ। जब मेरे भाई को गवर्नमेंट जॉब लगी थी तो दोस्तों उस दिन मैंने यही कहा था कि आज मैं 7वें आसमान पर, मेरी खुशी समाई नहीं जा रही है, मैं बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हूँ, खुश हूँ, मतलब इन द सेंस 7वें आसमान पर महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप को। अब यहाँ ट्रांसलेशन तो करेंगे नहीं कि आई एम ऑन 7 स्काई, तो ऐसा कुछ तो बोलेंगे नहीं, ट्रांसलेशन लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो हम अगर कहना चाह रहे हैं कि हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है ऑन क्लाउड 9। इस वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब मुझे कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मतलब अपने आप को ये महसूस करा रहा हूँ कि मैं 7वें आसमान पर हूँ, तो मैं अपने लिए बोलूँगा अगर तो कैसे बोलूँगा, आई एम ऑन क्लाउड 9। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं इंडियन हॉकी टीम की, जिन्होंने ओलंपिक में बहुत शानदार परफॉर्म किया, जिससे या उनकी परफॉर्मेंस को देखकर इंडिया अपने आप को 7वें आसमान पर महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इंडिया इज ऑन क्लाउड 9। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जो 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था, तो उस टाइम पर इंडियन क्रिकेट टीम ने इतना शानदार परफॉर्म किया था कि वर्ल्ड कप जब वो जीत कर लाए थे तो इंडिया 7वें आसमान पर महसूस कर रहा था अपने आप को। और बात मैं पास्ट की कर रहा हूँ, जब हमें इस वर्ड को पास्ट के लिए यूज़ करना है तो दोस्तों आपको मालूम है कि जो प्रेजेंट में हम इसका यूज़ करते हैं, पास्ट में जब इसको लेकर हम बात करते हैं तो इस जो है पास्ट में वॉज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मुझे बोलना है कि 2011 में इंडिया की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को देखकर 7वें आसमान पर महसूस कर रहा था अपने आप को, तो मुझे बोलना है तो कैसे बोलेंगे, इंडिया वॉज ऑन क्लाउड 9। अब मैं बात पास्ट की कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसकी जगह वॉज का यूज किया है दोस्तों। आप समझ सकते हैं, अगर अभी प्रेजेंट की बात करना है तो हम प्रेजेंट के लिए बोल सकते हैं इंडिया इज ऑन क्लाउड 9। और बात पास्ट की हो रही है तो हम इसकी जगह वॉज का यूज करेंगे, तो हम बोल सकते हैं इंडिया वॉज ऑन क्लाउड 9। इसी पर बहुत बड़ी विजय प्राप्त करना, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कनकर। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर बहुत बड़ी विजय प्राप्त की। इंडियन हॉकी टीम कनकर्ड ऑस्ट्रेलिया इन ओलंपिक। दोस्तों किसी चीज़ को नॉर्मल जीतना या अचीव करना, उसके लिए हम विन वर्ड का यूज़ करते हैं। ऐसी विक्ट्री, जीत जो बहुत आवश्यक हो, ये जो विक्ट्री हमें मिली है ये बहुत आवश्यक। दोस्तों 41 वर्षों के बाद हमें ये विक्ट्री प्राप्त हुई है, मीन्स आफ्टर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड टाइम। तो जो चीज़ हमें लंबे अरसे बाद मिली है बहुत आवश्यक है हमारे लिए, मीन्स अहम है। और कोई चीज़ बहुत आवश्यक या अहम हो उसके लिए हम बोलते हैं मोमेंटस। तो ये जो विक्ट्री है दोस्तों हमारे लिए ओलंपिक में, वो बहुत ही मोमेंटस है। इट्स मोमेंटस विक्ट्री टू इंडिया। दोस्तों जब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति पर विजय प्राप्त करने की, या फिर हम कहते हैं कि वो व्यक्ति मैच हार गया, कोई चीज़ खोना, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं लूज। लूज एक इरेग्युलर वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लॉस्ट, मीन्स कोई चीज़ खो देना या कोई चीज़ हार जाना कंपटीशन में या फिर किसी प्रतियोगिता में। जैसे अगर हम बोलें कि अभी ऑस्ट्रेलिया मैच हार गई है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच। दोस्तों मैच ही नहीं आ रही है,
धूल चाट ली। जब कभी किसी काम में असफल हो जाएं, मात खा जाएं, या हम कहते हैं ना कि मतलब कि परफॉर्मेंस बहुत बेकार होने के कारण इंसान चारों खाने चित हो गया या फिर वो प्रतियोगिता हार गया, तो उसके लिए हम एक नया वर्ड यूज करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेज, बाइट द डस्ट, मीन्स धूल चाट लेना। तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया बिट द डस्ट। बाइट एक इरेगुलर वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती हैं। फर्स्ट फॉर्म बाइट, सेकंड फॉर्म बिट, थर्ड फॉर्म बिटन। और हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज करना है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया बिट द डस्ट। दोस्तों, ये जो विक्ट्री हमें ओलंपिक में मिली है वो एक लंबे अरसे के बाद मिली है। बहुत संघर्ष किया इसके लिए, कई बार फेल हुए, मैचेस हारे, खुद में कमियां ढूंढी, सब कुछ किया, बहुत संघर्ष किया और लास्ट में फिर हम इस स्टेज पर पहुंचे। दोस्तों, कहते हैं कि एक बहुत अच्छी कहावत है, देयर इज अ से इन इंग्लिश, हर अंधेरी रात के बाद उजाले वाली सुबह जरूर होती है। मीन्स हमें उम्मीदें नहीं खोना चाहिए। अगर लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स आई है तो खुशियां भी आएंगी, अगर लाइफ में कभी हम डाउन रहे तो कभी अप भी रहेंगे, कभी लॉस में है तो बेनिफिट में भी रहेंगे। ऐसे ही आज अंधेरे में थे, अब भविष्य में हम उजाले में आएंगे। मतलब इन द सेंस कि हर अंधेरी रात के बाद एक उजाले वाली सुबह जरूर होती है। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइन। दोस्तों, इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेज, और जब आप इसको यूज करेंगे तो आई थिंक यू विल ऑल्सो फील अ बेटर एंड इट मेक्स योर लैंग्वेज मोर पॉपुलर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभी ओलंपिक गेम्स की। ओलंपिक गेम्स में मीरा चानू जो वेट लिफ्टर हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और किसी चीज़ को जीतना उसको बोलते हैं विन, या स्पोर्ट में हम कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, उसके लिए हम अचीव वर्ड भी यूज़ करते हैं। और स्पोर्ट में लेकिन कोई चीज़ स्पेशली जीतना, उसके लिए हम बैग वर्ड का यूज़ करते हैं, BAG। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मीरा चानू बैग्ड अ सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन ओलंपिक 2020 एंड 21। दोस्तों, सिल्वर मेडल जीतने के लिए मीरा चानू ने बहुत मेहनत की। मेहनत करना, वर्क हार्ड, और केवल मेहनत ही नहीं की, दिन रात मेहनत की। किसी चीज़ में विजय प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करना, वर्क डे इन डे आउट, मीन्स दिन में भी मेहनत करना और रात में भी मेहनत करना, मतलब दिन रात मेहनत करना। और मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहूँगा कि मीरा चानू ने दिन रात मेहनत की। शी वर्कड डे इन डे आउट इन ओलंपिक, और उनको सिल्वर मेडल मिला। दोस्तों, ऐसा ही हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने 2011 में किया था। इंडियन क्रिकेट टीम वर्कड डे इन डे आउट टू विन द वर्ल्ड कप इन 2011। दोस्तों, इंडियन हॉकी टीम भी अभी यही कर रही है ओलंपिक में कि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना उनको मौका मिल रहा है वो उस मौके का फायदा उठा रहे हैं। किसी चीज का फायदा उठाना, मेक द मोस्ट ऑफ इट, और जिस चीज का भी फायदा उठाना है उसका नाम बोल सकते हैं। अगर कहते हैं कि वो लोग ओलंपिक का फायदा उठा रहे हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दे आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ ओलंपिक। और दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले, जो बुक्स आपके पास हैं आप उनको रीड आउट करके, नॉलेज ग्रहण करके आप अपनी बुक्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं अपनी बुक्स का फ़ायदा उठाता हूँ, जब भी मौका मिलता है मैं पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ आई मेक द मोस्ट ऑफ माई बुक्स। दोस्तों, मेरे एक अंकल हैं,
जो आर्मी में जब भी वो मेरे घर आते हैं बहुत नॉलेजेबल हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। ही इज ब्रेव। दोस्तों, अगर मुझे ये बोलना है कि मैं अपने अंकल की नॉलेज का फायदा उठाता हूँ तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई मेक द मोस्ट ऑफ माई अंकल्स नॉलेज। दोस्तों, जितना भी मुझे टेक्नोलॉजी से सीखने को मिलता है मैं सीखता हूँ। आज मैं अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम पर इस चैनल पर वीडियोस बनाकर आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी का जितना भी फायदा है मैं उठाता हूँ। आई मेक द मोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ पर आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, इंडियन हॉकी टीम दिन रात मेहनत कर रही है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इंडियन हॉकी टीम इज वर्किंग डे इन डे आउट। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने वर्क में आईएनजी का यूज किया। क्यों? क्योंकि वो अभी लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसा काम जारी है। वर्क इन प्रोग्रेस, उसके लिए हम आईएनजी का यूज करते हैं जब भी कोई काम जारी रहता है। ऑलरेडी यू नो एंड यू लर्न इन माय प्रीवियस क्लासेस। ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। ये बेसिक क्लासेस के रूल्स हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों, नाउ कम टू द पॉइंट। हम पॉइंट पर आते हैं। किसी काम में बड़ी सफलता अर्जित करना और उसके लिए बहुत बड़े प्रयास करना, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ना। एक इडियम है, कोई कसर नहीं छोड़ना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स कि कोई भी पत्थर छोड़ना नहीं है। उस हर पत्थर को टर्न कर कर देखना है आपको कि इस पर सफलता लिखी है, इस पर सफलता लिखी है। मतलब आपको हर जगह प्रयास करना, हर समय प्रयास करना है। और लीव मीन्स क्विट, अवॉइड, अबंडन समथिंग, किसी चीज़ को त्यागना, छोड़ना या फिर उस जगह से खाली करना या हट जाना। तो यहाँ पर लीव जो वर्ड है दोस्तों, इट्स एन इरेगुलर वर्ब। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ दिस वर्ड, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोई कसर नहीं छोड़ना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। दोस्तों, कारगिल के युद्ध में इंडिया ने या इंडियन आर्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हम बात पास्ट की कर रहे हैं तो लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट का यूज करेंगे। हम यहाँ पर कह सकते हैं इंडियन आर्मी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू सक्सीड। और दोस्तों, अगर मुझे यहाँ पर कहना है कि इंडियन हॉकी टीम कोई कसर नहीं छोड़ रही है गोल्ड जीतने के लिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इंडियन हॉकी टीम इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड टू बैग द गोल्ड इन ओलंपिक। अब प्रयास कर रहे हैं, कहाँ तक उनके प्रयास सफल होते हैं लेट्स सी। हमारी भारत की गोलकीपर और डिफेंडर सविता पुनिया एंड गुरजीत कौर, इन दोनों ने ही बहुत मेहनत की है, कोई कसर नहीं छोड़ी है ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए। अगर मुझे ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू बीट ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, वैसे अगर मैं कहूँ कि जो हमारे देश में क्रिकेट खेला जाता है और क्रिकेट के वर्ल्ड कप की जो तैयारी होती है उसके लिए हर 4 वर्षों में जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम मेहनत करती है, प्रैक्टिस करती है, स्ट्रगल करती है, स्ट्राइव करती है वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इंडियन क्रिकेट टीम लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड टू विन द वर्ल्ड कप। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने लीव के साथ एस वर्ड का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है या मैंने इसको यूज किया है, इसीलिए हमने वर्ब लीव के साथ एस का यूज किया है। और दोस्तों, अगर मुझे कहना है कि मैं अपने काम में
सफलता प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता हूं, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं आई लीव। अब सब्जेक्ट यहां पर आई है, और दोस्तों आई एक प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों के रूप में यूज होता है, लेकिन यहां पर आई जो है प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, इसीलिए लीव से एस को हटा दिया गया है। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि मैं अपने काम में सफलता अर्जित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता हूं, तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू सक्सीड इन माई वर्क, इन माई, आप कह सकते हैं कि और कोई भी बिजनेस कह सकते हैं, जॉब कह सकते हैं, यहाँ पर कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं आप दोस्तों। और मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि आपको अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, भरपूर प्रयास करने चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू सक्सीड इन योर लाइफ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आई होप यू विल विन, यू विल रॉक इन योर लाइफ वेर एवर यू विल वॉक। तो अगर देखा जाए तो वहाँ पर बहुत सारे गेम्स हैं, लाइक हॉकी, क्रिकेट, आइस हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, और भी जैसे देखा जाए तो हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। मुझे अगर आपसे पूछना है कि आपको कौन सा गेम पसंद है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछें। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे गेम का नाम पता करना चाहता हूँ कि आपको कौन सा गेम पसंद है सबसे ज़्यादा। कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद हो उसके लिए हम द मोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मुझे क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंद है, वैसे गेम्स तो पसंद है लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिकेट पसंद, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा के लिए मैं बोल सकता हूँ आई लाइक क्रिकेट द मोस्ट। और दोस्तों क्यों पसंद है? क्योंकि क्रिकेट जैसा कोई गेम नहीं है, और जब ऐसा बोल रहा हूँ कि इस जैसा कोई गेम नहीं है तो यहाँ पर बोल सकते हैं नो गेम लाइक क्रिकेट। और दोस्तों अब बात हो रही है कि आपको कौन सा गेम पसंद है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल, व्हाट गेम डू यू लाइक द मोस्ट। यहां पर इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहां पर मैंने व्हाट का यूज क्यों किया? क्योंकि जब किसी चीज का नाम पता करना हो तो हमेशा हम व्हाट का यूज करते हैं। दोस्तों 19वीं सेंचुरी में जो इंग्लिश यूज होती थी, किसी चीज का नाम पता करना हो तो उसके लिए विच का यूज किया जाता था। जैसे अगर मुझे पूछना है आपके पास कौन सी कार है, तो हम 90s की जो इंग्लिश थी उस टाइम पर व्हाट की जगह विच का यूज करते थे, विच कार हैव यू गॉट। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, एडवांस्ड इंग्लिश में और 21st सेंचुरी की इंग्लिश में व्हाट ने विच को रिप्लेस कर दिया है। मीन्स वी कैन यूज व्हाट ऑन द प्लेस ऑफ विच। इसलिए मैंने यहां पर इस क्वेश्चन को व्हाट के साथ शुरू किया, स्टार्ट किया। तो जब भी आप किसी चीज का नाम पता करना चाहते हैं हमेशा क्वेश्चन व्हाट से शुरू कर सकते हैं। यहां पर हमें पूछना है कि आपको कौन सा गेम पसंद है, तो हम पूछ सकते हैं व्हाट गेम डू यू लाइक द मोस्ट। अब जो भी गेम आपको पसंद है, अगर जैसे आपको क्रिकेट पसंद है तो आप बोल सकते हैं आई लाइक क्रिकेट द मोस्ट। दोस्तों हमारे भारत का दुर्भाग्य यही है, इट्स मिसफॉर्च्यून ऑफ इंडिया, कि नेशनल गेम हॉकी है लेकिन महत्व क्रिकेट को दिया जाता है। जैसे अगर मुझे बोलना है कि हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी इज अ नेशनल गेम ऑफ इंडिया, तो दोस्तों लेकिन महत्व क्रिकेट को दिया जाता है। यही विडंबना है, जैसे कह सकते हैं हम। विडंबना मीन्स एन आयरनी, इट्स एन आयरनी। भाई विडंबना ही कहेंगे इसको। जैसे कई इंडियन फैमिलीज में होता है कि भाई को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता है और बहन को हिंदी मीडियम स्कूल में या लोकल स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी यही रहती है, पेरेंट्स की। अक्सर मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स थिंक कि इनको तो शादी के बाद खाना बनाना है, पराए घर में चला जाना है,
ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। यही तो विडंबना है, इसको हम बोल सकते हैं इट्स एन आयरनी। अगर जब आप दोनों को इक्वल मानते हैं तो दोनों को एक साथ एजुकेट करें, इक्वली ट्रीट करें। जिस गेम में हम बहुत अच्छे हैं, जैसे क्रिकेट में हमारा देश बहुत शानदार है, हम कह सकते हैं कि इंडिया क्रिकेट में बहुत अच्छा है। इंडिया इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन दुर्भाग्य फिर यही आता है कि ओलंपिक में क्रिकेट नहीं खेला जाता है। दोस्तों, अब मुझे बोलना है कि क्रिकेट ओलंपिक में नहीं खेला जाता। अब ऐसा काम नहीं होता है, हम पहले सीख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। जो काम नहीं होता है के लिए हम बोल सकते हैं उस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया, ऐसा होता है, इट इज डन। अगर हमें बोलना है ऐसा नहीं होता है तो हम उसी फॉर्मूले को निगेटिव में चेंज कर सकते हैं, इट इज नॉट डन। क्रिकेट ओलंपिक में नहीं खेला जाता है, यहां पर हम बोल सकते हैं क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन ओलंपिक। ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट इंक्लूड ही नहीं है। अगर मुझे ये बोलना है तो यहां पर हम बोल सकते हैं क्रिकेट इज नॉट इंक्लूडेड इन ओलंपिक, या हम कह सकते हैं क्रिकेट इज आउट ऑफ ओलंपिक। क्रिकेट को बाहर रखा गया है ओलंपिक से। तो हमारा दुर्भाग्य यही है, इट्स अवर मिसफॉर्च्यून, देयर इज नो प्लेस फॉर क्रिकेट इन ओलंपिक। कोई जगह नहीं है ओलंपिक में क्रिकेट के लिए। चलो कोई बात नहीं, हम अदर कॉम्पिटिशन्स में भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं, लाइक रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग और भी अदर कॉम्पिटिशन्स हैं। दोस्तों, अगर मुझे पूछना है कि आपको कौन सा कंपटीशन अच्छा लगता है और क्यों, अब यहां पर मैं आपसे अगला क्वेश्चन कर रहा हूं कंपटीशन को लेकर। भाई बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, बॉक्सिंग, जंपिंग, रनिंग, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, ओलंपिक्स में तो और बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स हैं। आपको कौन सा कंपटीशन अच्छा लगता है और क्यों? तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की शुरुआत व्हाट से करेंगे, क्योंकि हम उस कंपटीशन का नाम जानना चाह रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछना है, व्हाट कंपटीशन डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई। अब दोस्तों, इस बार आपको एक और आंसर देना है, एंड व्हाई। मैंने आपसे अभी क्वेश्चन किया, अब इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस एक साथ जुड़े हुए हैं। एक तो आपको बताना है कि कौन सा कंपटीशन पसंद है, और जो कंपटीशन पसंद है तो क्यों पसंद है। सपोज करते हैं, चलो आपको स्विमिंग पसंद है तो आप बोल सकते हैं आई लाइक स्विमिंग द मोस्ट। क्यों पसंद है? क्योंकि स्विमिंग जैसा कोई गेम नहीं, अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, फिटनेस अच्छा रहता है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्विमिंग जैसा कोई कंपटीशन नहीं है, तो आप बोल सकते हैं नो कंपटीशन लाइक स्विमिंग। या फिर आप बोल सकते हैं कि स्विमिंग करना मेरी हॉबी है, ये तो आप बता ही सकते हैं। और जब आपको बताना है कि स्विमिंग मेरी हॉबी है तो उसके लिए आप बोल सकते हैं बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। दोस्तों, इस बार इंडियन हॉकी टीम ने ऐसा परफॉर्मेंस किया कि मुझे चक दे इंडिया मूवी की याद आ गई। शाहरुख खान किस तरीके से अपने प्लेयर्स को कोचिंग देता है और वो प्लेयर्स किस तरीके से प्ले करते हैं, बड़ा मज़ा आ जाता है। नेल बाइटिंग मैच को शो किया गया। दोस्तों, यहाँ पर मैं यही कह रहा हूँ कि इंडियन हॉकी टीम ने मुझे चक दे इंडिया मूवी की याद दिला दी। किसी को किसी चीज़ की याद दिलाना, रिमाइंड, और अगर किसी व्यक्ति को याद दिलाना हो तो बोले रिमाइंड। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे याद दिलाए, यहाँ पर हम बोल सकते हैं रिमाइंड मी, और उसके बाद ऑफ का यूज करेंगे। ऑफ के बाद जिस चीज़ की याद दिलाई है, चक दे इंडिया की याद दिलाई है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इंडियन हॉकी टीम ने मुझे चक दे इंडिया मूवी की याद दिलाई। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इंडियन हॉकी टीम रिमाइंडेड मी ऑफ चक दे इंडिया। अब दोस्तों,
अगर हमें ये बोलना है कि ये घड़ी मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी, नाउ शी इज़ नो मोर, लेकिन मुझे बोलना है कि ये घड़ी जब भी मैं देखता हूँ तो ये घड़ी मुझे मेरी मम्मी की याद दिलाता है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं दिस वॉच रिमाइंड्स। अब दोस्तों यहाँ पर एस का यूज़ क्योंकि जो वॉच है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, और सिंगुलर वर्ब मीन्स एस ई एस या आई ई एस। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये वॉच जो है मुझे मेरी माँ की याद दिलाता। दिस वॉच रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर। और दोस्तों अगर मुझे बोलना है जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो जब मैं उनके कंधों पर हल्का सा बैग देखता हूँ, छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों से वो आगे बढ़ते हैं स्कूल की ओर, बड़े मुस्कुराते हुए जाते हैं, स्माइल करते हुए, एक ग्लिटरिंग स्माइल उनके चेहरे पर होती है। कई स्टूडेंट्स के चेहरे पे तो डैजलिंग स्माइल रहती है, एकदम चमकदार स्माइल। तो दोस्तों जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है। अगर मुझे कहना है कि छोटे छोटे बच्चे मुझे बचपन की याद दिलाते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दे रिमाइंड मी ऑफ माई चाइल्डहुड। और दोस्तों अगर मुझे ये बोलना है कि जब भी मैं स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखता हूँ तो हमें अपने आयरन मैन ऑफ इंडिया की याद आ जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल रिमाइंड्स मी ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों जब भी हम कभी किसी चीज़ को मिस करते हैं या याद करते हैं तो उसके लिए हम नॉर्मली वर्ड यूज़ करते हैं मिस। जैसे अगर मुझे बोलना है मुझे मम्मी की बहुत याद आती, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आई मिस माई मदर। दोस्तों याद नहीं, बहुत याद आती है। तो जब किसी सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग तरीके से बोलना हो तो उसके लिए हम डू का यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे बोलना है मुझे मम्मी की बहुत याद आती है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई डू मिस माई मदर। दोस्तों जब मैं छोटे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता हूँ तो मुझे मेरे बचपन की याद आती है, मैं अपने बचपन को बहुत मिस करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इस सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग तरीके से बोलना है कि मैं अपने बचपन को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई डू मिस माई चाइल्डहुड। दोस्तों जब भी मैं अपने फैमिली का जो पुराना एल्बम है जिसमें हमारी पुरानी फ़ोटोज़ हैं, उन फोटोज़ को जब भी मैं देखता हूँ, एल्बम को देखता हूँ, तो मुझे अपने बीते हुए दिनों की याद आने लगती है। वो एल्बम है मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एल्बम रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। एट द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स अ लॉट उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो हमारे वीडियोस को लाइक कर शेयर करते हैं और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचाते हैं। डियर कीप वॉचिंग वीडियोस एंड शेयरिंग वीडियोस। Once again, thank you so much and see you later.